हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स। प्रियो, डीएफ का क्वेश्चन ये होता है कि हमारे डीएम थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं, और ये बातें उनके लिए इतनी नॉर्मल क्यों होती है, उन्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, जबकि डीएफ को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि डीएम और डीएफ है तो एक ही सोल, लेकिन दोनों को अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। जहाँ डीएफ हद से ज़्यादा इमोशनल होती है, वहीं पर डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और वो दिल से ज़्यादा नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं। आज डीएम के विषय में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। सबसे पहली बात, डीएम और डीएफ दोनों ही जर्नी में होते हैं। दोनों इस जर्नी के बहुत बड़े किरदार हैं, लेकिन सबसे पहले डीएफ को ही इस जर्नी के बारे में पता चलता है, क्योंकि इनर वर्क करने का जिम्मा उसी का है। अब यहाँ पर अगर डीएफ इन बातों पर विश्वास करती है, डिवाइन गाइडेंस में चलती है, तो इस जर्नी के बारे में सब कुछ जान लेती है। वो इनर वर्क करती है, खुद पर काम करती है, खुद को हील करती है, कंप्लीट करती है, और इसके द्वारा सबसे पहले उसकी जर्नी पूरी होती है। लेकिन इसके विपरीत डीएम जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, स्पिरिचुअल बातों में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, और इसी वजह से उनमें ट्रस्ट इशू पाए जाते हैं। अगर डीएफ उन्हें इस जर्नी के बारे में बता भी दे तो भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक वो 3D में पूरी तरह से अवेकन ना हो जाए। तो ऐसे में डीएम की जर्नी डिले होती है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग भी लेट होती है। जितना ज़्यादा वो अविश्वास में चलेंगे, खुद पर काम नहीं करेंगे, वो कार्मिक अकाउंट में फंसते चले जाते हैं, और इसी वजह से उनकी अवेकनिंग में टाइम लगता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है प्रियो, कि ये जर्नी डिवाइन गाइडेंस में चलती है, और डीएफ के लिए प्लस पॉइंट ये है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, डिवाइन से कनेक्ट होती है बचपन से, और इसी वजह से जब डिवाइन उनसे बातें करते हैं, इस जर्नी के विषय में मार्गदर्शन करते हैं, तो वो भली भांति उस पर विश्वास करती है, खुद पर काम करती है, और अपने उद्देश्य से भी जुड़ जाती है। इस जर्नी में रहते हुए इनर वर्क करना, और सबसे बड़ी बात अपनी एनर्जी को सेव करना, उसे लीक ना होने देना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इसी के द्वारा आप अपनी जर्नी को जल्द से जल्द पूरी करते हैं। लेकिन दूसरी ओर डीएम को मालूम ही नहीं होता कि वो डीएम है, वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, एक पावरफुल एनर्जी है जिनका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है। एक और डीएफ को ये मालूम है कि वो डिवाइन फेमनाइन है, वो सृजन कर सकती है, वो क्रिएशन कर सकती है, लेकिन डीएम को ये भी नहीं मालूम होता, क्योंकि वो इस जर्नी के बारे में जानते ही नहीं हैं। अब जो डीएम जो थर्ड पार्टी में चले गए हैं, या जिन्होंने शादी कर ली, या तो वो सोलमेट कनेक्शन में गए हैं या कार्मिक कनेक्शन में गए हैं, अब वहां पर उनकी एनर्जी लीक हो रही है। दूसरी ओर थर्ड पार्टी स्ट्रांग हो रही है उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके, और डीएम को यह भी नहीं मालूम। जब वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने शुरू होते हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, जब वो ये महसूस करने लगते हैं कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आ रहे हैं, अब वो हाई वाइब्रेशन में नहीं रहते, उनके काम ठीक रीति से नहीं बनते, तब उनको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। जितनी एनर्जी उनको डीएफ के साथ रहने पर मिलती थी, अब उनको नहीं मिलती, क्योंकि जिनके साथ वो रहते हैं वो उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। डीएम बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, और इनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके सामने वाला
अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और डीएम को पता भी नहीं चलता कि किस तरह उनकी प्रेशियस एनर्जी लीक हो रही है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि डीएम जो शिव के अवतार कहे जाते हैं, इस जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन कहे जाते हैं, और इस जर्नी के इतने बड़े किरदार होने के बावजूद उनको पता नहीं चल पाता कि वो डीएम है। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो कुछ भी कर सकती है, बड़ा सा बड़ा काम कर सकती है, बड़े से बड़ा सोल पर्पस कर सकती है। उनकी एनर्जी लगातार लोग खा रहे हैं और उनको पता भी नहीं है। वो एक सामान्य जीवन जीते हैं क्योंकि उनके साथ रहने वाले लोग जिनको उन्होंने स्वीकार किया वही उनके लिए सच है, जब तक डीएम 3D में अवेकन नहीं है। उनके आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, इसलिए जो कुछ उनके सामने है वही उनके लिए सच है। इसीलिए थर्ड पार्टी को ही वो सच मानते हैं, या जिनके साथ वो शादी करते हैं उनके साथ अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं। होता यह है कि जब डीएफ अपनी साधना पूर्ण कर चुके और डीएम के सोल को 5D में मर्ज कर ले अपने आप में, तब जाकर डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। वहां से उनको डिवाइन ये बताना शुरू करते हैं कि डीएफ उनके लिए क्या है, डीएफ के साथ उनका कनेक्शन क्या है, ये जर्नी क्या है। वरना अगर डीएफ अपनी साधना पूरी न करे तो डीएम को कभी भी 3D में पता नहीं चल पाएगा इस जर्नी के बारे में और डीएफ के साथ सोल कनेक्शन के बारे में। वो अपने जीवन में थर्ड पार्टी के साथ एक नॉर्मल लाइफ ही जीते रहेंगे। यही होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे डीएम तो बहुत अच्छे से मजे से जी रहे हैं, खुशी खुशी अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी साधना पूरी नहीं हुई है। अगर आप अपनी साधना पूरी कर ले, डिवाइन में मर्ज हो जाए और डीएम की सोल को 5D में अपने आप में मर्ज कर ले, तो डीएम को जागना पड़ता ही है, उनको वापस आना पड़ता ही है, क्योंकि डिवाइन उनको ट्रिगर और सोल शॉक दिलवाना शुरू कर देते हैं। डीएम हमेशा एक सच्चे प्यार की तलाश में रहते हैं और वो सच्चा प्यार उनकी ज़िंदगी में आता है डीएफ के रूप में, लेकिन वो उसे कभी भी पहचान नहीं पाते। हद से ज़्यादा लॉजिकल होने की वजह से वो दिल की नहीं दिमाग की सुनते हैं और इस वजह से वो थर्ड पार्टी में भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी वो असंतुष्ट ही रहते हैं, क्योंकि बहुत से डीएम शादी के बाद भी वापस लौटकर अपनी डीएफ के पास आते हैं, लेकिन तब तक बहुत सी डीएफ मूव ऑन कर चुकी होती है। वो अपनी एनर्जी देने से मना कर देती है, वो किसी भी तरह से डीएम को हीलिंग नहीं देती और थक हार कर डीएम को वापस लौटना पड़ता है। अब यहाँ पर भी वो सच्चे प्यार की ही तलाश में है, यानी कि जो प्यार उन्हें आकर्षित करता था, डीएफ का प्यार, उसी प्यार को वो ढूंढते हैं। और इसीलिए बहुत से डीएम मल्टीपल कनेक्शन में भी जाते हैं, वो रिश्तों को आजमाते हैं कि कहीं तो ऐसा प्यार मुझे मिल जाए, लेकिन वहां पर भी वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग उन्हें मिलते हैं वो भी कार्मिक होते हैं, जो उनके साथ विश्वासघात करके चले जाते हैं। तो ऐसे में डीएम को लोगों पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन होता है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस इंसान को तुमने छोड़ा था वही सच था, जिस प्यार को तुमने ठुकराया वही सच था, और वो डीएफ थी। यहाँ पर डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। यहाँ पर वो अंतर करना शुरू करते हैं कि डीएफ उनके लिए क्या थी और जो लोग उनके जीवन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो कौन है। एक बार मेरे डीएम ने मुझसे कहा था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल है ये पता लगाना कि कोई लड़की जेन्युइन है। यहाँ से मुझे ये पता चल गया था कि डीएम अपने डीएफ के लिए क्या सोचते हैं। हालांकि उस वक्त तो मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह की कोई जर्नी होती है, लेकिन अगर डीएम अपनी डीएफ के बारे में
सोचे तो वो उनको जेन्युइन ही लगती है। यानी कि दुनिया में वो कहीं पर भी चले जाए, किसी के भी साथ कनेक्शन में रहे, लेकिन उस कनेक्शन में फ़र्क करना वो जानते हैं। क्योंकि डीएफ का प्यार, उनका समर्पण, उनकी केयर डीएम को भली भांति पता होता है। डीएफ जो प्यार करती है उसमें जो सच्चाई होती है उसको डीएम जानते हैं। और जब डीएम मल्टीपल कनेक्शन में जाते हैं तो वहां पर जो सामने वाले की बेरुखी है या उनका स्वार्थ या कोई शर्त या समझौता, ये उनको पता चल जाता है। उनको पता चल जाता है कि सामने वाले का प्यार नकली है, वो मुखौटे लगाकर आए हुए हैं। इसीलिए डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, वो असली और नकली में फ़र्क करना जानती है। तो जो डीएफ ये कहती है कि डीएम कैसे मल्टीपल कनेक्शन में चले जाते हैं, डीएम मल्टीपल कनेक्शन में चले जाए ये तो इस वजह से होता है क्योंकि उनका सेकंड चक्र ब्लॉक होता है। एडिक्शन के शिकार भी इसलिए होते हैं, लेकिन उस कनेक्शन में जाने के बाद भी वो असंतुष्ट ही रहते हैं। उनको वो सच्चा प्यार वहां मिलता ही नहीं है, वो सच्चा प्यार जो सिर्फ डीएफ से मिलता था। तो इसी बात की वजह से ही तो उनका जागना होता है, यहीं पर तो उनकी लर्निंग होती है। डिवाइन उनको ये बताना चाहते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, पहचानो। तुम चाहे 1000 रिश्ते में चले जाओ, 1000 कनेक्शन में चले जाओ, लेकिन वो प्यार तुमको नहीं मिलेगा जो डीएफ से मिलता था। वो सच्चाई तुम्हें नहीं मिलेगी जो डीएफ से मिलती थी। इसीलिए डीएम को वापस लौटकर अपनी डीएफ के पास आना ही पड़ता है। वो सच्चाई ही उनको खींच कर लाती है। जिस प्रकार बहुत से डीएफ ये कहती है कि डीएम इतनी आसानी से शादी कैसे कर लेते हैं। डीएम का किसी और से शादी कर लेना ये उनका पास्ट लाइफ कर्मा है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। अगर उनका पास्ट लाइफ कर्मा है तो इस बर्थ में उनकी शादी होगी, क्योंकि उनको भी लेसन लर्न करने हैं, उनको भी कर्मा रिलीज करना है। और इसीलिए तो उनकी अवेकनिंग होती है, क्योंकि अगर उनका पार्टनर कार्मिक हुआ तो उनको बहुत ट्रिगर मिलते हैं, बहुत शोल शॉक मिलते हैं, और वहाँ पर वो जागना शुरू होते हैं। अब उनका जागना तभी होगा जब इधर डीएफ साधना कर रही है, क्योंकि अगर डीएफ साधना नहीं कर रही है तो डीएम वहाँ वैसी ही स्थिति में रहेंगे। उनको कभी भी इस जर्नी के बारे में या इस सोल कनेक्शन के बारे में पता नहीं चलता। तो डीएफ की जर्नी से डीएम की जर्नी जुड़ी हुई है। ये 2 जर्नी नहीं है, ये एक ही जर्नी है। इसीलिए डीएफ की साधना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी तपस्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब डीएफ जागती है तो उधर डीएम को भी जागना पड़ता है, और डिवाइन खुद ही उनको इस जर्नी के विषय में बताते हैं। चाहे आप कितना भी उन्हें इस जर्नी के विषय में बता दें, अगर वो 3D में अवेकन नहीं है वो कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन इस जर्नी के बारे में या डीएफ के साथ सोल कनेक्शन के बारे में उनको पता तब चलता है जब वो ठोकरें खाते हैं, जब उनको ट्रिगर्स मिलते हैं, जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं। उस वक्त वो सबसे ज़्यादा डीएफ के बारे में सोचते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर वो खुद को ढूंढते हैं कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ पर वो डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। जिस प्रकार डिवाइन डीएफ को गाइड करते हैं, इस जर्नी के बारे में बताते हैं, वैसे ही डीएम को भी वो गाइड करते हैं। उनको भी वो सारे साइन और सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं जो डीएफ को दिखते थे। शिव शक्ति, राधे कृष्ण, सिंक्रोनिसिटी, देवी देवता के दर्शन, ये सब कुछ उनको दिखाई देते हैं। क्योंकि जब आप एकांत में होते हैं, खुद से जुड़ते हैं, तब आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हैं। और यही वो समय है जब डीएम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं और डिवाइन उनको इस जर्नी के विषय में बताना शुरू करते हैं। तो चाहे उनको इस जर्नी के बारे में पता हो या ना हो,
डीएफ के साथ सोल कनेक्शन है, ये उनको पता चल जाता है। और एक ऐसा कनेक्शन जो कभी ब्रेक ही नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे वो किसी भी कनेक्शन में चले जाए, कितना भी वो डीएफ से भागने की कोशिश करे, लेकिन वो उसे भूल नहीं पाते। तो प्रियो, इस बात पर विश्वास करिए कि अगर डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में गई है, वहाँ पर उन्होंने लेसन लर्न किए हैं, उस अंधकार से बाहर निकली है प्रकाश की ओर एनलाइटन होकर, तो निश्चित ही उनके डीएम की भी यही स्थिति होगी। वो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाएंगे, वहाँ पर उनकी भी लर्निंग होगी और वो भी वहाँ से निकलेंगे सब कुछ जानकर, और तभी वो डीएफ के पास वापस आने के लिए तैयार होते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर डीएफ की साधना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी तपस्या, आपकी साधना से ही डीएम की जर्नी जुड़ी हुई है। डीएम थर्ड पार्टी में चले गए, उन्होंने शादी कर ली, ये सब एक हिस्सा है, एक भाग है इस जर्नी का। क्योंकि अगर ये चीज़ें ना हो तो डीएम और डीएफ दोनों की कभी अवेकनिंग हो ही नहीं पाएगी। ये जर्नी एक नॉर्मल जर्नी बनकर रह जाएगी, क्योंकि इस जर्नी में इतना सताव है, इतना सोल शॉक है, जिसकी वजह से इंसान को जागना ही पड़ता है। तो डीएम और डीएफ के साथ सारी बातें बिल्कुल एक समान होती है, यानी कि जितना ज़्यादा वो इस जर्नी में प्यार को अनुभव करते हैं, खुशी को अनुभव करते हैं, उतना ही ज़्यादा दर्द और तड़प को भी महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सोल है और दोनों की अवेकनिंग बिल्कुल एक समान होती है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।